अब आपने अपना डीमेट अकाउंट बना लिया है तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है शेयर कैसे बाय करा जाए। अब सबसे पहले शेयर बाय करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको जिस कंपनी के जिस स्टॉक में शेयर बाय करना है उसे आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मुझे एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना है साउथ बैंक के अंदर, साउथ बैंक, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं कि बाय करना है, सेल करना है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय के ऊपर। नाउ सबसे पहले आपको ये इंटरफेस देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार कुछ गलत प्रोसेस ना हो जाए, तो वीडियो एंड तक देखना। डिजिटल ट्रेडर अतुल का मोटिव यही है कि आप लोगों को अच्छे से सिखाना, ताकि आप अच्छी लर्निंग ले सकें और अच्छे से सीख सकें, चाहे वो ट्रेडिंग हो या चाहे इन्वेस्टमेंट हो। नाउ यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ऊपर सबसे पहले यहाँ पे दिखता है आपको NSE एंड BSE, जिसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे इसमें 5-10 पैसे का अंतर चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली मैं जो रिकमेंड करता हूँ NSE को रिकमेंड करता हूँ। नाउ नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग। तो आपको रेगुलर चूज़ कर लेना है। ये अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसका हमारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। नाउ अगला स्टेप आता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी आप उस कंपनी के शेयर में डालना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं एक क्वांटिटी डाल रहा हूँ तो उसके लिए आप देखोगे मुझे 24.30 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि करंट भाव चल रहा है। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो आपको ये देखोगे जितने रुपीज़ हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं 100 क्वांटिटी बाय करता हूँ तो मुझे 2430 रुपये यहाँ पे करने पड़ रहे हैं 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए साउथ बैंक की। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपको लगता है कि मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 में पड़े हैं तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लूँगा। जैसे 1,000 क्वांटिटी कर दी तो 24,000 रुपये, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जाके देख लीजिए, अगर मान लीजिए 12,000 रुपये हैं तो मुझे 508 क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, तो एक क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। नाउ आप अगला ऑप्शन आता है आपका प्राइस। या प्राइस ये डिपेंड करता है, आप देखोगे जो NSE पे प्राइस चल रहा है वो सेम प्राइस आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा होगा। ये किसकी वजह से? मार्केट की वजह से, क्योंकि आपने अभी सेलेक्ट कर रखा है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यार वो ऑर्डर होता है, जैसे मान लीजिए अब प्राइस चल रहा है 24.35, लेकिन आप चाहते हो कि जब स्टॉक नीचे आ जाए तब मैं बाय करूं, तो आपने डाल रखे 24.25। तो जब तक स्टॉक 24.25 पे नहीं आएगा आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा, डिप लेगा और 24.25 का रेट दिखेगा, वैसे ही आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। हम जो भी मार्केट प्राइस पे रेट पे हमें प्राइस मिलेगा वो प्राइस यहाँ पे खुद ही आ जाएगा और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि यार जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं, 5-10 पैसे का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं या लिमिट भी लगा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। मार्केट में जो प्राइस यहाँ पे करंटली चलेगा उस हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ आपको लिमिट ऑर्डर फ़िलहाल नहीं छेड़ना है, SL नहीं छेड़ना है। हमारा मार्केट ऑर्डर से काम हो रहा है तो क्यों फालतू पंगे लेने हैं। नाउ नीचे आते हैं, ये फालतू के ऑप्शंस भी आपके लिए कुछ काम के यहाँ पे है नहीं, तो इन्हें भी हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, जैसे आप लोगों को लड़कियाँ इग्नोर करती हैं। नाउ इसी के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। हमें पता भी चल गया कितने रुपए हमें देने पड़ रहे हैं। नाउ नीचे एक बटन दिखता है, ये स्वाइप टू बाय का। ये बहुत ही बेहतरीन बटन होता है कि जैसे ही आप दबाओगे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाओगे अभी तो एक यहाँ पे दिखता है ओपन, एक दिखता है एग्जीक्यूटेड। यार ओपन जब दिखता है, मान लीजिए आपने 24.35 रुपये पे हमारा मार्केट ऑर्डर चल रहा था, वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते कि मुझे तो भाई जब 23 रुपये पे आएगा तब मुझे बाय करके देना, तो वो ऑर्डर हमारा यहाँ पे पड़ा रहता। जैसे ही स्टॉक 23 रुपये के आसपास आ जाता तब वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता और हमारा होल्डिंग में दिख जाता। आप देखोगे ये हमारा भी कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने अभी यार एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मेरी आवाज़ नहीं आई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए तो आप कम से कम मुझे एक लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो पे। ठीक है, चलता रहता है लेकिन क्वालिटी तो आपको देनी है। अब नाउ हम आ जाते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। आप देखोगे ये मैंने अभी बाय करा, 24 पॉइंट एवरेज दिखा रहा है क्योंकि 2 बार मैं बाय कर चुका हूँ। तो आप ये देखोगे ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा पोजीशंस में हमें देखने को मिल रहा है। पोजीशंस ये रही, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देखोगे कि इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है होल्डिंग एंड CNC। इसका मतलब है यानी जब आपका आज मार्केट बंद हो जाएगा और अगले दिन जब आप आगे देखोगे तो ये जो आपकी ये स्टॉक है साउथ बैंक वाला,
वो यहाँ से उठ के आपका होल्डिंग की तरफ चला जाएगा। आप देखोगे मैंने करंटली 3 होल्डिंग बना रखी है, तो यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग बना रखी है अपनी। तो ये मेरा चल रहा है कुछ पोर्टफोलियो स्विंग ट्रेड के लिए छोड़ रखा है डाल के, तो ये मैंने होल्डिंग डाल रखी है। नाउ आप देखोगे तो ये स्टॉक आपका कल के दिन यहाँ पे आपको होल्डिंग में देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई अतुल भाई कब तक कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आपका मन हो, जब तक आप इसे होल्डिंग में रख सकते हो। अगर आपका मन होता है कि आपने 1 हफ्ते डाला और आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो 1 हफ्ते बाद आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। कैसे जाते हो एग्जिट करने, यहाँ पाओगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसे एग्जिट करना है, एग्जिट एंड स्वाइप टू सेल कर देना। देन आपके पास आपके डीमेट में वो होता है टी पिन, वो डालना पड़ता है आपको। देन आपके नंबर पे एक OTP आता है, वो डालना पड़ता है। उसके बाद आपको सिंपली एग्जिट कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जो भी आपका लॉस होता है, सिंपल वो अगले दिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।